आज शिनोबी की बैटल में हम दो सबसे ताकतवर शिनोबियों को आपस में लड़वाने वाले हैं। तो सबसे पहला वो है जिसने किया था उचिहा क्लैन को साफ, और दूसरा कोई और नहीं बल्कि है वो नारुतो का बाप। तो देखो ये दोनों ऐसे ही कैरेक्टर हैं जो किसी को भी अपने सामने झुकाने की ताकत रखते हैं। देखो किसी से मेरा मतलब ये नहीं है कि अब आप हाशिरामा सेंजू या फिर आप चाहे तो माद्रा को लेकर आ जाएं, वो अलग ही लेवल पर पावर रखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। देखो ये दोनों ही बहुत पावरफुल लेवल के हैं, तो देखो ये सब देखना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो अगर आप लोगों ने लुकिज्म देखा है तो उसमें दिखाया गया है कि जो मोटे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है, जो कि कोरिया की रियलिटी है। देखो अगर आप ये सब डिटेल में जानना चाहते हो तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो बैटल को शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इनकी एबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम मिनाटो नामी काजे से। देखो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है नारुतो वर्स के। और तो बात करें इनकी सबसे पावरफुल टेक्निक होने वाली है यहाँ पर फ्लाइंग राजन थंडर, जिसे आप टेलीपोर्टेशन टेक्निक के नाम से भी जानते होंगे, जिसकी मदद से ये बहुत ही फास्ट मूव कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो इनके पास राशिंगन आता है, एंड देन इनके पास आता है सीज मोड, जो कि इन्होंने फुल्ली मास्टर नहीं किया था। और उसके बाद हम बात करें तो इनके पास एक हाई अमाउंट में चाक्रा रिजर्व भी है, एंड इन्हें कुछ सीलिंग जुत्सु भी आते हैं। और इनका सबसे ताकतवर हथियार होने वाला है बीच बैटल में। अगर इन्हें लगता है कि बैटल को नहीं जीत सकते हैं तब ये उसका इस्तेमाल करेंगे, एंड वो कोई और नहीं बल्कि है डेथ रीपर सील। देखो ये बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही खतरनाक जुत्सु है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो अलग ही लेवल पर होता है। क्योंकि जो इसका इस्तेमाल करता है वो भी मर जाता है, एंड जिस पे इस्तेमाल करता है वो सील हो सकता है या उसे मारा भी जा सकता है। इसका इस्तेमाल किया था मिनाटो नामी काजे ने कुरामा पर, उसको सील करने के लिए। और अब हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं अपने इताची उचिहा के बारे में। देखो उचिहा क्लैन से होने के कारण इसके पास चमकीली आंखें हैं, हाँ वही शारिंगन। और अगर हम बात करें तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है अगर वो चमकीली आंखें अलग ही लेवल पर हैं, मतलब कि मांगेकु शारिंगन ये एक अलग लेवल है शारिंगन का। लेकिन अगर हम बात करें इसकी सबसे खास एबिलिटी जो होने वाली है इसमें, वो होने वाली है, देखो बहुत एबिलिटी है इसके पास, तो मैं कोई खास तो बता ही नहीं सकता। फिर भी हम नीचे से भी चलते हैं तब भी इसके पास है अमतरासु। एक मांगेकु शारिंगन से इस्तेमाल करता है अमतरासु, एंड दूसरी मांगेकु शारिंगन से इस्तेमाल करता है सुकुयोमी। एंड सुकुयोमी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक बार इसका इस्तेमाल किया था ककाशी पे तो ककाशी अस्पताल पहुंच गया था। एंड उसके बाद बात करें तो इसकी जो सबसे पावरफुल टेक्निक होने वाली है वो मेरे हिसाब से होने वाला है सुसानु। देखो सुसानु इसका अलग ही लेवल पर है। हाँ माना हमने इसका अभी तक कभी भी फुल्ली परफेक्ट सुसानु नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इसका सुसानु जैसा था उसकी ही बात करें तो उसके पास थी तोत्सुका ब्लेड, जो किसी को भी सील कर सकती है। एंड उसके पास एक याटा मिरर भी था, जो कि किसी भी निंजुत्सु या जुत्सु को रिफ्लेक्ट करने की ताकत रखता है। एंड हाँ ये लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है, जब इसका इस्तेमाल किया था इताची ने नगाटो के अगेंस्ट। देखो मुझे इस वक्त उस मूव का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं बता सकता हूँ ये लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। अगर आपने नारुतो देखा है तो आपको पता ही होगा। फिर हम आगे बढ़े तो इसके पास फायरबॉल जुत्सु भी है, जो कि उचिहा क्लैंस की शान है और उनकी एक जान पहचान है। इनकी एबिलिटीज देखने के बाद तो ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या होगा जब ये दोनों आपस में भिड़ जाएं, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो मैं इसका एक सीधा आंसर दूंगा, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। देखो मैच ड्रॉ होगा, हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो आप में से बहुत से लोग कहेंगे क्या फायदा हुआ वीडियो देखने का, मैच ड्रॉ होगा, लेकिन उसकी भी एक अलग सिचुएशन है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इताची जीत सकता है, एंड ऐसी भी सिचुएशन है जहां पे मिनाटो जीत सकता है। मैं फुल्ली एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। देखो आप में से बहुत से लोग कहने वाले हैं कि इताची बहुत आसानी से हार जाएगा मिनाटो से, क्योंकि मिनाटो की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। देखो मिनाटो की स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन अगर इताची ने सुसानु इस्तेमाल किया तो वो मिनाटो से बच सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड किसी भी सुसानु को तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट में पावर चाहिए होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि उसके पास जो है वो सेज मोड है, लेकिन भाई वो सेज मोड फुल्ली मास्टर नहीं है। एंड हमने देखा है कि सुसानु बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उसे तोड़ने के लिए अलग ही लेवल की पावर चाहिए होती है, लेकिन जो हाफ सेज मोड है वो उतनी पावर नहीं दे सकता। फिर भी इताची यहाँ पे जीत जाएगा इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो उसमें छिपकर रह नहीं सकता है। एंड अगर फिर भी आप कहने वाले हैं स्पीड ही जीतेगी, तो मैं बता दूं उस पर याटा मिरर भी है जो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। और अगली बात हम करें तो इताची भी यहाँ पे जीत सकता है, क्योंकि एक बार अगर मिनाटो के अमतरासु लग गया तो जीतने के चांसेस इताची के बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे आ गया
जब तक अपने दुश्मन को जला नहीं देगी तब तक बुझेगी नहीं। यहाँ पे एक फैक्टर ये आ जाता है कि अमातेरासु थोड़ी स्लो है तो वो जलने में थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन ये मत भूलो कि इताची भी जानता है कि हर जुत्सु की वीकनेस है, तो उसे ये पता है कि उसके जुत्सु की भी क्या वीकनेस है। एंड लास्ट में मैंने जो बताया नहीं, वो इताची का एक बेस्ट एंड सबसे पावरफुल जो मूव था वो था इज़ेनामी। उसके बारे में मैं बताना भूल गया। देखो इज़ेनामी में उसने काबुटो को बहुत बुरी तरह फंसाया था, लेकिन मेरे हिसाब से शायद इज़ेनामी में वही फंसते हैं जिनकी सोच गलत हो या वो किसी को मारना चाहते हो, लेकिन मिनाटो की सोच गलत भी नहीं है। अगर ये आपस में लड़ते हैं तो शायद इज़ेनामी ऐसा बड़ा रोल ना रिप्रेजेंट करे, लेकिन फिर बहुत से लोग कहने वाले हैं उसके पास राशिंगन भी है। तो देखो राशिंगन से अगर सुसानु तोड़ दिया जाएगा तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि कीबा भी होकागे बन सकता है, और वो भी उसका राशिंगन इतना पावरफुल नहीं था। देखो जो मिनाटो था उसने राशिंगन बनाया था और नारुतो उसे अलग ही लेवल पर ले गया था, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मिनाटो का राशिंगन भी उतना ही पावरफुल होगा जितना ज्यादा नारुतो का पावरफुल है। यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो मिनाटो की पलड़े में अभी भी भारी हैं, एंड वो है उसका हाई अमाउंट ऑफ चाक्रा। देखो हाई अमाउंट ऑफ चाक्रा उसे बहुत देर तक बैटल फील्ड में रोक कर रख सकता है, एंड इताची पे इतना चाक्रा नहीं है कि वो सुसानु को बहुत देर तक अनलॉक करके रख सके। तो अगर ऐसा हुआ तो मिनाटो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन यहीं पे एक सबसे बड़ा रोल है। अगर इताची ने एक बार भी उसे अमातेरासु से पकड़ लिया या गलती से भी उसके गेंजुत्सु में फंस गया या सुकियोमी में फंस गया तो कोई भी चांस नहीं है कि वो बच सके। एंड मिनाटो जब अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक इस्तेमाल करता है तो वो मार्क छोड़ देता है, एंड अगर इताची ने उन मार्क पर ही अमातेरासु लगा दी तो वो टेलीपोर्ट होगा, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि उसको भी अमातेरासु लग जाए, तो ये बैटल इंटेंस होती चली जाएगी। मतलब हो सकता है कि एक तरफ इताची जीत जाए क्योंकि उसके पास ऐसे जुत्सु हैं जो बहुत पावरफुल हैं, एंड हो सकता है कि अपनी स्पीड एंड चाक्रा की वजह से मिनाटो जीत जाए। देखो इसलिए मैंने इनको टाई अप किया है क्योंकि ये अलग ही कैरेक्टर्स हैं। मिनाटो के पास स्पीड है तो इताची के पास सुसानु एंड इज़ेनामी है। देखो इज़ेनामी की पावर तो मैंने यहाँ पर हटा ही दी है, लेकिन अगर इज़ेनामी का भी इस्तेमाल हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मिनाटो जीत सकता है, क्योंकि इज़ेनामी तब तक तुम्हें फंसा कर रखेगी जब तक तुम अपने फेट को एक्सेप्ट एंड अपनी हार नहीं मान लेते हो, तो ये अलग ही लेवल पर उसको ले जाएगा। लेकिन फिर भी इताची के पास एक सबसे बड़ी कमजोरी है, एंड वो है उसकी इलनेस, और दूसरी कमजोरी है कि उसके पास चाक्रा अमाउंट बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसकी पावर बेस्ट है। एंड हमने कभी भी उसका परफेक्ट सुसानु नहीं देखा है, लेकिन हमने मिनाटो की पावर देखी है और वो है एक वक्त पे ही नाइन टेल एंड ओबिटो को हराना। लेकिन ये मैच तो टाई अप ही होगा। बहुत से लोगों को हो सकता है ये ना पसंद आया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यही है यार इस वीडियो में। देखो ये दोनों अलग लेवल की पावर रखते हैं, एंड इनके मैच में क्या होगा कि कभी भी मैच बदल सकता है, कौन जीत रहा है कौन हारा है कोई तय नहीं हो सकता। तो वीडियो यहीं तक थी, देखने के लिए थैंक यू, एंड कमेंट कर देना कि आप किसके फैन है, मिनाटो या इताची।